विद्यार्थियों, आज हम लेक्चर 2 हमारा पर्यावरण क्लास 10th का अध्ययन करेंगे। इसमें आज जो है हम खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो हैं अपना उपभोक्ता, उत्पादक आदि पढ़ चुके हैं और इसमें खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला में समझेंगे क्या क्या होता है। एग्जाम्पल सहित कि कैसे समझते हैं कि आहार श्रृंखला जीवों का एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें जीव भोज्य और भोजक के रूप में परस्पर संबंधित रहते हैं। यानी बेटा इस श्रृंखला में जो हैं उत्पादक जैसे उपभोक्ता प्रथमों से भक्षण करेगा, उपभोक्ता प्रथम को उपभोक्ता द्वितीय खाएगा। यानी जो जीव हैं एक दूसरे से भोज्य और भोजक के रूप में परस्पर संबंधित रहते हैं। इस प्रकार की श्रृंखला खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाती है। ये इसमें ऊर्जा एक दिशीय ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा एक दिशा में चलती है। इस श्रृंखला का द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला कई चरणों में बनती है और विभिन्न प्रकार की होती है। आहार श्रृंखला जैसे वन की अलग, जल की बनेगी और घास के मैदान की अलग बनेगी। एक देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हरे पेड़ पौधे को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया। तो हम देखेंगे इसे कि हरे पेड़ पौधे बेटा जो उत्पादक हैं, ये तुम्हारे उत्पादक को खाया प्रथम उपभोक्ता ने यानी हिरन ने, और प्रथम उपभोक्ता को खाया द्वितीय उपभोक्ता यानी खरगोश ने। अब द्वितीय एक श्रृंखला देखेंगे कि जैसे छोटे छोटे जल में पेड़ पौधे होते हैं, इनको कीड़े ने खाया, कीड़े को मछली ने, मछली को बगुला ने। हरे पेड़ पौधे इसमें उत्पादक का काम कर रहे हैं। प्रथम उपभोक्ता कीड़े हो गए, द्वितीय उपभोक्ता आपके मछली हो गई, तृतीय उपभोक्ता आपका बगुला हो जाएगा। और हरे पेड़ पौधे जो कीड़े हरे ये शाकाहारी होंगे, मछली मांसाहारी कीड़ों को खा रही है, बगुला द्वितीय मांसाहारी कहलाएगा। अब इसे हम एग्जाम्पल सहित समझेंगे कि किस तरह से मैंने चित्र सहित समझाना चाह रहा हूँ कि ये आहार श्रृंखला का चित्र है कि पहली आहार श्रृंखला जैसे आपकी वन की आहार श्रृंखला है। इस आहार श्रृंखला में समझेंगे पेड़ पौधे जो उत्पादक का काम कर रहे हैं। पेड़ पौधों को हिरन ने खाया, प्रथम उपभोक्ता। हिरन को बाघ या शेर ने खाया, द्वितीय उपभोक्ता। उत्पादक जो है हरे पेड़ पौधे हो गए, इनको प्रथम उपभोक्ता यानी शाकाहारी हिरन, शाकाहारी को जो खा रहे हैं वो आपके खा रहे हैं द्वितीय उपभोक्ता यानी मांसाहारी जी। अब द्वितीय आहार श्रृंखला आप समझेंगे खाद्य श्रृंखला आपकी है घास के मैदान की, जिसमें छोटी छोटी घास है। इसमें आपका जो है घास जो उत्पादक का कार्य करेगी, उत्पादक होगी। कीड़े या टिड्डे उपभोक्ता प्रथम उपभोक्ता, टिड्डों को जो है मेढक ने खाया द्वितीय उपभोक्ता, मेढक को सर्प ने खाया तृतीय उपभोक्ता, और सर्प को जो है आगे बाज ने खाया जो चतुर्थ उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता ये रहेंगे, लेकिन इसमें आपका प्रथम ये मांसाहारी आपका टिड्डी हो गई, वो शाकाहारी टिड्डी को खाया तो प्रथम मांसाहारी मेढक, द्वितीय मांसाहारी आपका उपभोक्ता हो जाएगा, तृतीय मांसाहारी आपका बाज। यानी उपभोक्ता जो होगा क्रम में वो मांसाहारी क्रम एक लोग कम रहता है। अब देखेंगे तीसरी हम खाद्य श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। आप तीसरी खाद्य श्रृंखला आपकी वो है आपकी तालाब की। तालाब में जैसे पेड़ पौधे आपके छोटे छोटे शैवाल एल्गी, इनको खाया छोटे कीड़ों ने, जलीय कीड़ों ने। जलीय कीड़ों को खाएगी मछली, मछली को जो है फिर आपका बगुला खाएगा। जो पेड़ पौधे छोटे उत्पादक हुए, प्रथम उपभोक्ता में आपके कीड़े, द्वितीय उपभोक्ता में आपकी मछली और तृतीय उपभोक्ता आपका बगुला हो गया। यानी ये आपका जो है कहलाएगा खाद्य श्रृंखला। इस श्रृंखला में जो है ऊर्जा का स्थानांतरण एक समान दिशा में चलता है। इसमें एक उपभोक्ता बच्चा का कार्य करता है तो दूसरा उपभोक्ता बच्चड़ बनता है। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है बेटा कि ये एक श्रृंखला बनी है कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी भी एक वन की आहार श्रृंखला में यानी प्रथम उपभोक्ता
अगर पूरी तरह से समाप्त हो जाएं तो खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि यदि वन की जैसे खाद्य श्रृंखला है उसमें प्रथम उपभोक्ता अगर समाप्त हो जाएं तो खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रथम उपभोक्ता समाप्त हो जाएंगे तो उत्पादक की संख्या बढ़ जाएगी और द्वितीय उपभोक्ता के लिए भोजन की कमी हो जाने के कारण वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जैसे आप जो घास के मैदान की पूछे कि द्वितीय उपभोक्ता यानी पूछा था क्वेश्चन कि घास के मैदान में द्वितीय उपभोक्ता अगर पूरी तरह से समाप्त हो जाएं तो खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला क्या प्रभावित होगी, किस तरह से प्रभावित होगी। तो इसमें हम देखेंगे द्वितीय उपभोक्ता अगर हमारे मेढक है जैसे अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो प्रथम उपभोक्ता यानी कीड़े जो शाकाहारी इनकी संख्या बढ़ जाएगी और इधर जो सर्प जो तृतीय उपभोक्ता है उसके लिए भोजन की कमी हो जाएगी, जिससे खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी और जो है धीरे धीरे प्रत्येक पोषक स्तर जो है समाप्त हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल बेटा विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से जो जाल बनता है वो खाद्य जाल कहलाता है। इसमें क्या होता है विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक जाल के रूप में बन जाती हैं जिसमें उत्पादक उपभोक्ता द्वारा खाया जाता है, यानी एक उपभोक्ता विभिन्न उत्पादकों द्वारा खाया जा सकता है, वो उपभोक्ता द्वारा खाया जा सकता है। उपभोक्ता जो है विभिन्न जैसे प्राथमिक उपभोक्ता कीड़े हैं तो कीड़े दो प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा खाए जा सकते हैं। इस तरह से एक श्रृंखला जटिल श्रृंखला बनती है, जाल बना लेती है जिसे हम खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। इसमें कई श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, दो या दो से अधिक श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, आप चित्र द्वारा देखेंगे बेटा कि जैसे खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल में देखेंगे कि जलीय पौधे हैं इनको कीड़े ने खाया, कीड़े को जो है मेढक ने खाया, इधर इन्हीं कीड़ों को जो है प्राथमिक द्वितीय को उपभोक्ता यानी चिड़िया ने खाया, चिड़िया को बाज ने खाया। और इसमें हम देख सकते हैं कि यानी आपका जो कीड़े जो हैं ये कीड़े चिड़िया द्वारा भी खाए जा रहे हैं द्वितीय उपभोक्ता, और यही कीड़े जो आपके मेढक द्वारा खाए जा रहे हैं। मेढक को जो है बाज खा रहा है तृतीय उपभोक्ता और चिड़िया को भी बाज खा रहा है। लेकिन जैसे अब ये आपका ये घास है, घास को खरगोश भी खा रहा है प्रथम उपभोक्ता और चूहा भी खा रहा है। चूहा को बिल्ली ने खाया, खरगोश को इधर भेड़िए ने खाया। भेड़िए को जो है शेर खा लेगा और इधर जो है आपका चूहे को जो है सर्प ने खाया, सर्प को भी बाज ने खा लिया। यानी विभिन्न खाद्य श्रृंखला आहार श्रृंखला मिल करके इसमें एक जाल सा बना देती हैं जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसमें आप जो है खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल का हमने अध्ययन कर लिया। अब पढ़ेंगे पोषी स्तर क्या होता है। पोषी स्तर एक एक लाइन को ढंग सही तरह समझेंगे, यानी वह स्तर जिस पर एक जीव दूसरे जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी एक स्तर बनता है एक जीव से दूसरे जीव के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर द्वारा होता है जिसे पोषी स्तर कहा जाता है, जिसे पोषी स्तर कहा जाता है। यानी इसमें जो है श्रृंखला का एक स्तर से दूसरे स्तर में एक जो है स्तर बना लेते हैं जिसे पोषी स्तर कहते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी एक पोषी स्तर कहलाती है। आहार श्रृंखला में जितने उसके पद होंगे वो उतने ही उसके पोषी स्तर होंगे। जैसे उत्पादक प्रथम पोषी स्तर, शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर का छोटी मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर, बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे उत्पादक हो गए, उपभोक्ता कीड़े हो गए और मेढक हो गए आपका मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता, बाज हो गया तृतीय उपभोक्ता। अब पूछता कि इस खाद्य श्रृंखला में कितने पोषी स्तर होंगे।
बेटा हम ध्यान से समझेंगे। समय तक जितने खाद्य श्रृंखला में पद होते हैं उतने ही उसके पोषी स्तर होते हैं। तो इसके पोषी स्तर होंगे, उत्पादक 1 हो जाएगा, प्रथम उपभोक्ता 2, द्वितीय उपभोक्ता 3, तृतीय उपभोक्ता 4। यानी इसमें पोषी स्तरों का जो पद होगा, जो क्रम आएगा, पोषी स्तर जो इसमें 4 होंगे। और ये हमें ध्यान रखना है कि पूछता है कि द्वितीय उपभोक्ता का कौन सा पोषी स्तर क्रम होगा। यानी द्वितीय उपभोक्ता तो द्वितीय होगा, लेकिन पोषी स्तर क्रम जो होगा वो तीसरा होगा। पोषी स्तर क्रम जो बेटा 3 होगा। प्रथम उपभोक्ता का पोषी स्तर क्रम 2 होगा। उपभोक्ता में क्योंकि एक उत्पादक भी पोषी स्तर क्रम में जुड़ता है, इसलिए जो है उत्पादक जोड़ करके जितने खाद्य श्रृंखला में आपके पद होते हैं उतने ही आपके जो पोषी स्तर बन जाते हैं। अब इसमें हम पोषी स्तर को एक एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, पिरामिड की तरह बनाया है कि जैसे उत्पादक प्रथम पोषी स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर, तृतीय उपभोक्ता यानी चतुर्थ पोषी स्तर। ये पूछता है कि एक पोषी स्तर, अगर पोषी स्तर संख्या 2 पूरी तरह से खाद्य श्रृंखला से समाप्त हो जाए तो खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी प्रभावित होगी, क्योंकि पोषी स्तर घटने का अर्थ है कि यानी प्राथमिक उपभोक्ता पूरी तरह से समाप्त होना। तो पोषी स्तर, क्योंकि एक पोषी स्तर से जो ऊर्जा होती है वो द्वितीय पोषी स्तर में जाती है। उपभोक्ताओं की संख्या कम होती है, लेकिन पोषी स्तर की संख्या जो है अधिक होती है। अब हम पढ़ेंगे पारतंत्र में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण नियम। ये कई बार पूछता है कि ऊर्जा का 10% स्थानांतरण नियम क्या है। यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि एक स्थलीय पारतंत्र में पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा का लगभग 1% भाग जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। शेष भाग जो होता है वो परिवर्तित कर दिया जाता है और 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। और जो 90% ऊर्जा जो 6 ऊष्मा के रूप में हो जाती है। इस प्रकार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण यानी स्वांगीकरण होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के इस नियम को ऊर्जा का 10% नियम कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम वैज्ञानिक लिंडरमैन ने 1942 में किया था। ये ध्यान रखना है। ये बहुविकल्पी में पूछता है कि ऊर्जा स्थानांतरण का नियम लिंडरमैन ने 1942 में किया था। इस नियम के अनुसार उदाहरण देखते हैं कि जैसे सूर्य को 1000 जूल ऊर्जा पौधों को मिली सूर्य से, सूर्य की 1000 ऊर्जा पौधों पर पड़ती है, तो इस ऊर्जा का 1% भाग रासायनिक ऊर्जा में बंधित होगा, 10% जो है भोजन के रूप में यानी एक दूसरे से दूसरे पोषी स्तर में चला जाएगा, 90% जो है ऊष्मा के रूप में उसमें चला जाएगा वातावरण में। अब देखते हैं कि जैसे सूर्य के प्रकाश से 1000 जूल ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिली, हरे पेड़ पौधे उत्पादकों को 100 जूल एनर्जी यानी 10% ऊर्जा जो प्राप्त हुई वो 100 जूल हुई। शाकाहारी यानी प्रथम उपभोक्ता में 10 जूल पहुंची, मांसाहारी यानी द्वितीय उपभोक्ता में 1 जूल पहुंचेगी, और जो तृतीय उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी हुआ उसको 0.1 जूल जो है ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी पोषी स्तर, इसलिए खाद्य श्रृंखला जितनी बड़ी होती है अंतिम पोषी स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण उतना ही कम पहुंचता है, क्योंकि 10% नियम के अनुसार ऊर्जा जो अंतिम चरण तक कम रह जाती है। ये एक चित्र के द्वारा समझा दिया है कि कैसे 10% कम होती जाती है। आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में। इसके बाद बेटा धन्यवाद।